मालेगांव विस्फोट के आरोपित व हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर चतुर्वेदी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी व राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन पूजन किया। अयोध्या के संतों से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुधाकर चतुर्वेदी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की लड़ाई वैचारिक है और हम इसको जीत कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 35 समाप्त किया, उसी क्रम में देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कानून बनाए। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र पहले था और आगे भी रहेगा। इसके लिए सरकार पहल करे। यह जाति व संप्रदाय की लड़ाई ना होकर वैचारिक लड़ाइयां हैं, जिसको लेकर यहाँ के महंत परमहंस दास आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने हमारा पूरा समर्थन है। वहीं महंत परमहंस दास ने कहा कि सुधाकर चतुर्वेदी ने हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर हमारा समर्थन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा की है 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जाता तो सरयू में जल समाधि लेंगे। वहीं कहा जिस प्रकार मोदी जी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 को समाप्त किया है, उसी तरह उनसे यह उम्मीद है कि वह जल्द ही हिंदू राष्ट्र के लिए कानून बनाने पर विचार करेंगे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी, बाबरी विध्वंस के आरोपित रहे संतोष दुबे, कथावाचक पवन दास शास्त्री, नया मंदिर शीश महल के महंत रामलोचन शरण शास्त्री, राजन बाबा, कथावाचक राधेश्याम शास्त्री सहित अन्य प्रमुख संतों से भी मिले। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की भागीदारी करने के लिए विचार विमर्श किया। ये उत्तिष्ठ भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधाकर चतुर्वेदी जी हैं, जिनको फर्जी तरीके से मालेगांव बम ब्लास्ट में फंसाया गया था और निरंतर देश हित में आप काम करते रहते हैं। तो जो हमने एक घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं जल समाधि ले लूंगा सरजू जी में, उसी में आप हमारा समर्थन करने के लिए कि क्योंकि सनातन संस्कृति की रक्षा हो और जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जिस तरह से बताया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः है, और जिस परंपरा का निर्वहन जो है जिस विचारधारा के लोग करते हैं, उन विचारधारा के लोगों को समाप्त करने का जो एक बड़ा षड्यंत्र ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो संवैधानिक रूप से जो ईसाई हैं और मुस्लिम हैं उनकी नेशनलिटी खत्म करके और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इसमें ये जो है तो आज तन मन धन से जो है अपना समर्थन दे करके हमारे मनोबल को बढ़ाए हैं। इसलिए सुधाकर चतुर्वेदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह से जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जब आगे आएंगे तभी देश बचेगा। नहीं जिस तरह से कश्मीर में एक तरफ से हिंदुओं का नरसंहार हो गया, एक वहां जो है ये नहीं देखा गया, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मात्र उनको ये लगा कि ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये हिंदू कहे जाने वाले लोग हैं, उनका जिस तरह से कत्ल हुआ उस तरह से पूरे देश में जिहादियों के द्वारा सनातन धर्मावलंबियों को कत्ल करने की जो गजवा-ए हिंद के तहत तैयारी चल रही है, उसको जो है रोकने के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। और इसको लेकर के जिस तरह से पूरे देश से मेरा समर्थन हो रहा है, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35A को हटाए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, उसी तरह से सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए निश्चित रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित भी मोदी जी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हर हर महादेव, जय श्री राम। भगवान राम की पवित्र भूमि अवध नगरी में महाराज जी के दर्शन हुए। बहुत समय से मामला पेंडिंग था। महाराज जी का कई बार संदेश आया है। हमारा संगठन है उत्तिष्ठ भारत, 12 राज्यों में काम करते हैं। महाराज जी की जो अभियान है हिंदू राष्ट्र का, जो सपना है, उसके लिए संगठन तन मन धन से महाराज जी के साथ में है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से अयोध्या नगरी या पूरे भारत को बताना चाहता हूँ कि यह देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हमारी जो हिंदू राष्ट्र संकल्पना है वो वैचारिक है, जातिगत नहीं है। ये पहला कंसेप्ट है कि हम जो जातियों में बटे हुए हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, ये हमारी संकल्पना वैचारिक है। विचारों से आदान प्रदान, हमारा जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन सभ्यता है, उसमें जो हिंदुत्व का कंसेप्ट है वही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र एक हमारी आइडियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, कोई रख रखाव नहीं है।
इसके लिए सदियों से जो हमारे महापुरुष संत महात्मा क्रांतिकारी लड़ते आए हैं, उसी में से हम एक पीढ़ी में हम भी हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और महाराज जी का जो आगाज है, जो क्रांति महाराज ने छेड़ी है, हम महाराज साथ में हैं और संगठन पूरा साथ काम करेगा जी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।